पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का वो स्थान जहां पर एक मेडिकल व्यवसायी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, सरे बाजार उसे गोली मार दी जाती है और ये हत्या करने के बाद वो हत्यारा किस रास्ते से कहां कहां को गया होगा, ये पूरी रिपोर्ट जो है एक्सक्लूसिव पब्लिक भारत पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वो उस हत्यारे ने वहाँ से निकलने के बाद कौन कौन सा रास्ता इख्तियार किया है और कहाँ कहाँ से वो होकर गया हुआ है। ये पूरी तफ्तीश जो है पब्लिक भारत न्यूज़ पे आपको देखने को मिलेगी एक्सक्लूसिव। तो बने रहिए हमारे साथ, ये पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा जो कि आपको एक सनसनी सिलेवार पूरी तरीके से दिखेगी और किस तरीके से रेकी की गई, किस तरीके से रास्ता इख्तियार किया गया, कौन कौन से रास्ते इख्तियार किए गए, वो सारी रिपोर्ट जो है वो आपको पब्लिक भारत पे एक्सक्लूसिव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का ये जीटी रोड है और यहीं पर वो जगह है जहां पर दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पॉपुलर मेडिकल स्टोर आपको दिख रहा है, यही वो जगह है। और यहाँ से निकलने के बाद वो जो हत्यारा है वो इसी रोड से आगे की ओर भागा था और वो हम आपको जगह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ से फ़रार हुआ है और फ़रार होने के बाद किधर गया है और कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो संभावना है वो क्या दर्ज करती है और अभी क्या दिखा सकते हैं आपको, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप ये सकरी गली है, क्योंकि आम तौर पर जो मुगलसराय के रहने वाले हैं वही इन रास्तों को बखूबी जानते हैं या पहले से इसकी पूरी तैयारी की गई होगी, तभी जाके वो इस रास्ते का प्रयोग किया होगा। क्योंकि बहुत ही सकरा, बहुत ही चालू रोड रहता है और यही वो कैमरा है जहाँ पर आप ऊपर आपको दिखाएंगे। देखिए सीसीटीवी कैमरा उस दुकान पर लगा है, शारदा ज्वेलर्स, और इसी कैमरे में वो फुटेज जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्ड होने के बाद कुछ और भी कैमरे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनका भी कहना है कि यहाँ से वो फ़रार हुआ, जो कि यहाँ पर आपको कैमरे में भी भागता हुआ वो व्यक्ति दिखेगा। उसके पीछे एक स्टाफ भी है, उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर गया। और उसके बाद जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के लोग, उनका कहना ये है कि इधर से ही वो भागा था। ये गली है, ये भी गली जो है सकरी गली है, जो कि खोआ मंडी का एक ऐसा रास्ता है जो कि यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उन्हीं को इस रास्ते के बारे में पता है, या जो मुगलसराय के निवासी हैं उनको इन सारे रास्तों के बारे में लोग जानते हैं। अमूमन जो कहें कि अगर जो लोग बाज़ार बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो भी इस रास्ते से वाकिफ़ नहीं होंगे। बाकी ये रास्ता आप जो देख रहे हैं सीधे आपको LBS कटरा की ओर लेके जाता है। दूसरा एक यहीं पे एक रास्ता है जो सामने आप देखेंगे, तो इधर भी आपको खोआ मंडी की ओर आगे लेके जाता है। और ऐसे ही और भी रास्ते यहाँ पर आगे हैं। अगर थोड़ा आगे आप चलेंगे तो यहाँ से फिर एक और रास्ता है जो कि अंदर गली होते हुए खोआ मंडी के अंदर जाता है, जो कि काफ़ी सकरी होती जाती है, यानी कि जो बनारस का स्वरूप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये कैमरे हैं। अभी पुलिस जो है यहाँ पर आप 2 कैमरे और देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कैमरे CCTV आपको दिखेगा। यहाँ पर वो CCTV खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस टीम जो है। अभी इस दुकान के अंदर है, पुलिस वाले इस दुकान के अंदर हैं और वो CCTV फुटेज एक बार तो पहले खंगाल चुके हैं, फिर से खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हम पब्लिक भारत की टीम भी ये तफ्तीश कर रही है किस तरीके से कि चीज़ें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या हुआ है, क्योंकि जो इन रास्तों को जानता है वही इन रास्तों का प्रयोग कर सकता है। बाकी इस रास्ते पर हम लोग फिर से चलते हैं, देखते हैं आगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। यहाँ पर एक दुकानदार भी हैं, उन लोगों से भी कुछ कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक रास्ता है जहाँ ये सीधे आगे रोड जीटी रोड के पैरेलल ये रास्ता जाता है और यहीं से निकलने की बात अभी सामने आ रही है। एक व्यापारी, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप भी व्यापारी हैं, तो क्या लगता है कि जो ये हादसा हुआ है कितना, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये भाई साहब नहीं है, व्यापारी तो अब सुरक्षित रह ही नहीं गए। अभी हम लोग अपना दुकान बंद करके अपने घर जाते हैं, बाल बच्चे में जाते हैं, दुकान को बंद करके जब बाहर निकलते हैं और कोई अपराधी द्वारा मुझे शूट कर लिया जाता है और प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हमारे सामने स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वहाँ पे पिकेट वगैरह है, लेकिन पुलिस दुरुस्त है ही नहीं। और ये तो हमारी सकरी गलियाँ हैं, इसमें 1-2 पुलिस वालों को होना बहुत लाजमी था। यहाँ सोनारों की दुकान है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में यहाँ ग्राहक भी आते हैं और जाते हैं। यहाँ से आए व्यय का उसमें
अच्छा सा यहाँ पे ग्राहक वगैरह है, व्यापारिक एरिया है, यहाँ पे प्रशासन नाम का पूरी कुछ नहीं तरीके से है, पूरा भरा हुआ है सर। और यहाँ पे खोया मंडी अभी आप देख भी रहे हैं, और लेकिन प्रशासन इस पे कोई भी पहले से उनको दुरुस्त होना चाहिए था, वो दुरुस्त थे ही नहीं। अच्छा, अभी जैसे मुगल सराय की पुलिस के बारे में क्या कहेंगे, पास या फेल? फेल है, पुलिस फेल है, मुगल सराय की पुलिस एकदम बिल्कुल फेल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से आक्रोश है और लोगों का। और एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों ने भी कई बार ये खबरें चलाई हैं कि VIP गेट यानी कि जो बाटा का गेट है, बाटा पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे केवल यातायात व्यवस्था रहती है, रात में कोई पुलिसकर्मी वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। एक और व्यापारी, इनसे बात करना चाहेंगे कि भाई साहब क्या कहेंगे कि अभी जो दवा व्यापारी का क्या हुआ? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, सब व्यापारी डर गए। तो और जिस तरीके से अभी फुटेज वगैरह आया है तो उसमें बाकायदा वो हत्यारा भागता हुआ दिख रहा है, और ऐसी गली जो कि मुझे लगता है कि जो बाजार ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं या बाजार के लोग नहीं होंगे, उनको इस गलियों के बारे में जानकारी नहीं पता। तो क्या लगता है कि प्लान्ड है, इस तरीके से है? हमें तो लग रहा प्लानिंग है, पहले से ही घूम के देखे होंगे तभी किया गया। पूरा रेकी वगैरह हो, क्योंकि इस गली से कोई ऐसे नहीं जा सकता। आमतौर पे जो बाजार के लोग हैं वही जो जानते हैं वही जानते हैं। और बाकी CCTV वगैरह के बारे में कुछ यहाँ पर कुछ सभी सब देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन देख रहे हैं, चेहरा तो भी दिख नहीं रहा, हुडी पहना। हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं प्रशासन की, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ कर नहीं पाया। आज करीब 48 घंटा होने जा रहा है। रोमी जी इसी रास्ते से भागने की बात बताई जा रही है और सामने दिख भी रहा है, तो क्या लगता है कि रास्ता आगे जाके कहाँ जाता है? आगे सब्जी मंडी में जाता है, पोस्ट ऑफिस से पीछे गली सब सब्जी मंडी से कसाम माल चला जाएगा। किधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इधर जाने से कहीं भी निकल सकते हैं। रोड पे GT रोड पे निकल जाएगा, उधर पीछे निकल जाएगा, स्टेशन भी जा सकते, कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं ये गली से। तो ये संभावनाएं देखिए किस तरीके से, अगर इस रास्ते से अगर कोई जा रहा है तो वो यहाँ से कहीं भी जा सकता है। इट मीन्स आपको थोड़ा सा आगे और बढ़ के हम लोग दिखाते हैं। स्टॉप कर दो, आपको दिखा दे। इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ से अगर वो गया है बंदा, तो यहाँ पर एक CCTV हम लोग को और दिख रहा है। ऊपर आप अगर देखें तो हमारी टीम यहाँ पर है और यहाँ पर एक CCTV हम लोगों को और यहाँ दिख रहा है कि इस CCTV में क्या, पुलिस वालों को ये CCTV अभी नहीं दिखा है। आगे और चलते हैं और ये लाइव बिल्कुल हम लोग एक तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे CCTV वगैरह अगर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पुलिस के पास इतनी सारी कैपेबिलिटी फिर भी वो अभी तक क्यों नहीं पता कर पाई। और यहाँ पर भी देखिए एक CCTV हमें और दिख रहा है, सामने एक CCTV और है यहाँ पे, चालू हालत में है, नहीं चालू हालत में। अगर पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर सुई भी खोजना चाहे, अगर सही मायने में लोग कहते हैं कि अगर पुलिस वाले चाह जाए तो एक सुई भी अगर खो जाए कहीं पे भी जिले भर में तो वो खोज के निकाल दे। लेकिन एक व्यक्ति जिसने की एक निर्मम हत्या कर दी एक भरे सरे बाजार एक व्यक्ति की, उसे अभी तक नहीं खोज पाई है। और लोगों का कहना है कि जो चंदौली पुलिस है वो पूरी तरीके से फेल है, मुगल सराय की पुलिस फेल है, यहाँ के लोगों का कहना है। व्यापारी, अब देखिए ये पूरा एक व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए खोआ मंडी, और यहाँ पर जो है व्यापारी लोग हर एक गली में आपको देखने को मिलेंगे। और व्यापारी कितना सुरक्षित है, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। भैया कुछ बात करना चाहेंगे? थोड़ा क्या बोल रहे हैं? ये सरकार में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। अभी व्यापारी सुरक्षित नहीं है, मारे जा रहे हैं। दुकान पर ऐसी गोली चली रही है, ऐसे मारे जा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। एक व्यापारी भी कह रहे हैं कि व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो कैसे कोई व्यापार करेगा अगर एक व्यापारी सुरक्षित, यानी कि एक तंत्र जो होता है पूरे इकोनॉमिकी को चलाने के लिए, जब वो अभी हम लोग लगातार चल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अब इधर हमें कोई CCTV नहीं दिखा। एक CCTV और है यहाँ पर सामने, लेकिन इसका जो एंगल है वो थोड़ा डिस्टर्ब। तो यहाँ पर एक है। अब ये पुलिस जो है ये क्यों नहीं तफ्तीश कर पा रही है, क्या कर रही है? जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहाँ तक, अभी हम लोग थोड़ा और आगे आ गए। देखिए ये भी एक पूरा का पूरा ये मंडी है, यहाँ पर पूरे खोए का मंडी, इस तरीके से यहाँ पर व्यापार हो रहा है। और व्यापारी कितना सुरक्षित, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। कुछ लोग हैं, इनसे आप भी दुकान बंद किए हैं, तो क्यों बंद किए? यहाँ पे अत्याचार ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे व्यापारियों का कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ,
इसीलिए विरोध में हम लोग बंद किए हैं। आपको क्या चाहिए? यहाँ पे CCTV हर जगह लगे, हर जगह CCTV लगे, व्यापारी की सुरक्षा हो, पुलिस प्रशासन में ढिलवाई कर रही है। इस गली से भागा था और यहाँ पर CCTV वगैरह भी खोज रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से और चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चौराहे टाइप का ये जगह हो जाता है और यहाँ पर आपको मिलेगा कि एक चौराहा है जो कि उस गली से आने के बाद सीधे एक रास्ता सीधे जाता है और एक हमारे दाएं और एक बाएं भी जाता है। ये रास्ता आपको सीधे GT रोड और स्टेशन की ओर लेके जाएगा और अगर इधर जाते हैं तो इधर वाला रास्ता जो है कि फिर से आगे और बाज़ार की ओर अंदर लेके जाएगा, धर्मशाला की ओर लेके जाएगा। और अगर इधर भी जाते हैं तो इधर LBS कटरा और पोस्ट ऑफिस ये सब एरिया में जा सकते हैं। और यहाँ के बीच में हमें और कोई CCTV नहीं मिला है, फुटेज नहीं मिली है। और अगर इधर बात करें तो इधर कुछ CCTVs वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन उनका एंगल कितना सही है ये भी सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर अगर आगे की बात करेंगे थोड़ा सा, अगर ऐसे अमूमन यहाँ पे लग रहा है कि इधर क्या शंका कम है। यहाँ CCTV कुछ लगे हुए हैं, यहाँ दिख रहा है। तो अगर पुलिस, भैया आपके यहाँ कुछ पुलिस वाले आए थे? जी, हमारे पास आए थे, रात में करीब 12:30 बजे आए थे और 2 बजे वो लोग गए और उन्होंने पूरा CCTV मेरा रात में चेक किया और यहाँ से पिछली वाली गली से कि निकला है वो जो कि आपके CCTV में दिखा? जी, उसका पीछे यहीं तक धड़ तक ही दिखाई दिया, जो है ऊपर का नहीं दिखाई दिया, धड़ तक दिखाई दिया। उसने जो है कि दिखा कि काले रंग का जैकेट उसने पहना हुआ था और वो पीछे की तरफ निकल गया, जो है कि हाँ जी, पीछे वाले रास्ते, ऑफिस वाली गली। हाँ, पोस्ट ऑफिस वाली गली में निकल के चले गए। और बाकी इधर जानकारी नहीं हुई, आगे हो सकता है और जानकारी कुछ मिले आपको, बाकी अपने कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक क्लू ये मिला कि यहाँ पर अभी यहाँ से वो व्यक्ति जो है कि निकल के गया था। आपका CCTV वो लोग ले गए हैं कि आपके पास है? नहीं, कैमरा मेरे से रिकॉर्डिंग करके लेके गए वो लोग। हाँ, रिकॉर्डिंग करके ले गए। CCTV कैमरा में उन्होंने चेक किया था और रिकॉर्डिंग पूरी उन्होंने अपने मोबाइल पे बना के लेके गए यहाँ से। उसमें दिखा लड़का, जो कि दौड़ते हुए लड़का दिखा था, ब्लैक कलर की जैकेट पहना था, ब्लैक कलर की लोअर पहना था। एक ही लड़का? हाँ, एक ही लड़का दिखा। ठीक है, यहाँ पर कि ये चीज़ हम लोग के सामने आई कि यहाँ से वो गया था और इस रूट पे गया है। यानी कि अभी जो हम लोग काम कर रहे थे, थोड़ा सा पुलिस वाले अभी तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने जो देखा है, खोजा है, यहाँ पर ये इस गली में जाने की बात बताई है उन्होंने, सरदार जी ने, जो कि उनके पास CCTV मौजूद है, उनके यहाँ CCTV में है। और इधर CCTV कोई नहीं है। और यहाँ आएंगे जब, तो यहाँ से आपको जो दिखना है वो विजिबिलिटी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि आपको बता दें कि इधर हमें, अब देखिए यहाँ पर ये सीधे जाएंगे तो ये पोस्ट ऑफिस वाली गली है, 2 रास्ते। अगर वो जानने वाला गली होगा, तो वो जानने वाला अगर होगा तो एक गली ये है सामने, इधर आप दिखाई थोड़ा सा, पूरा ये गली है, ठीक है। और ये सामने ये 2 रास्ते हैं, इस रास्ते पे ये चौड़ा रास्ता है। और अगर आप जाएंगे यहाँ से, अगर तो यहाँ से भी सीधे जा सकते हैं। और सीधे जाने के बाद अगर ये छोटी वाली गली, या इस गली की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो मुगल सराय का जानने वाला बंदा होगा, ठीक है, वही इन गलियों को जानता है। नॉर्मली अगर बाहरी कोई होगा, यानी अगर किसी शूटर की व्यवस्था की गई है, अगर कोई शूटर था तो अमूमन उसको जानकारी नहीं होगी, या उसकी रेकी पहले से होगी, यानी कि उसकी तैयारी जो होगी वो पहले से होगी, तभी हो सकता है। एक भैया हैं यहाँ के लोकल हैं, इनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो और वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर लोग बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये गली आपको दिखा रहे हैं, ये गली है, ये गली है। इस गली में, इस गली से वो भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सकरी गली है और बहुत कम लोग ही जानते हैं। और ये जो, अगर वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल होगा तो भी वो पहले से रेकी कर चुका होगा और उसने तैयारी पूरी कर ली होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये काम हुआ है, बिल्कुल टाइमिंग सटीक थी, चीज़ें सटीक थी, और उसको प्रॉपर पता था कि कितने बजे दुकान बंद होती है, कितने बजे लोग यहाँ से जाते हैं, और दुकान बंद करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने के दौरान वो चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर भी CCTV वगैरह जो है वो दिख रही है। दुकानें देखिए बंद है। व्यापार संगठन ने क्या किया, आह्वान किया कि आज दुकानें जो होंगी वो बंद होगी। गलियों की दुकानें भी आज बंद हैं, उसी विरोध में बंद है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर CCTV वगैरह हमें दिख रहा है। जी बताएं।
ठीक है। लगातार हम लोग अभी देखिए ये जो है हम लोग उसी गली के आगे यहाँ पे आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे सर आपके यहाँ आप यही दुकान है आपकी? जी मेरी ठीक है। दुकान है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सरदार कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, आपके यहाँ पुलिस वाले आए थे? मेरे यहाँ आए थे रात को करीब 2 बजे, क्राइम ब्रांच वाले सीओ साहब। तो मुझे घर से बुलाया गया, तो मैंने भी आके अपना सीसीटीवी कैमरा खोल के उनको चेक कराया। तो बाकायदा पता लगा कि ये बगल में हमारी एक गली है पसली वाली, तो लड़के इसी गली में से गए थे। कितने लड़के थे? ये 2 की संख्या बताई जा रही है। दो लोग। जी। अभी जो गली की हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे थे वो रास्ता है, फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले भैया एक व्यापारी होने के नाते क्या कहेंगे आप? व्यापारी कितना ये व्यापारी होने के नाते बहुत ही दुखद घटना हुई है। ऐसी घटना जो है नहीं होनी चाहिए। आज व्यापारी हमारा देख लीजिए सुरक्षित नहीं है, मन में डर भय बना हुआ है। दुकान बंद करेंगे, सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही सब देखते हुए प्रशासन से यही हम लोग उम्मीद लगाए बैठे कि इस घटना का पर्दाफाश जितनी जल्दी से जल्दी हो। पहले आगे की भी सुरक्षा, आगे की भी सुरक्षा चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। बिना सुरक्षा के तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मन में डर भय आ गया कि दुकान जाएं न जाएं, व्यापार करें न करें, सारी चीज़ों को सब समझना पड़ेगा। तो यही है कि बस लोग दुकानें भी बंद किए हुए हैं। बिल्कुल किए हैं। विरोध में आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है। व्यापारी एकजुट नहीं होगा तो कैसे होगा? समाज को तो एकजुट होकर विरोध करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अभी एक सवाल ये है कि अब किसी के मुगल साहब की पुलिस के लिए क्या कहेंगे, पास या फेल? नहीं, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। कि अभी पिछला उन्होंने 2 घटने का ताबड़तोड़ पर्दाफाश किया है, और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि पुलिस इसका भी पर्दाफाश जल्दी से जल्दी करेगी। हमको विश्वास है उनके ऊपर। चलिए अच्छी बात है, अपने तंत्रों पर विश्वास होना जरूरी। देखिए जैसे कि भैया ने बताया कि वो पतली वाली गली जो है वहाँ से वो लोग निकले हैं, यानी कि ये पतली वाली गली जो इसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, कि जो लोग यहाँ के लोकल हैं उनको ही इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि वही लोग इन गलियों के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। और ये वो गली है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये वो गली है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि वो सरदार जी ने भी बताया कि इसी गली से वो उनके भी फुटेज में दिख रहा है कि वो भाग रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा, तब हमें कहाँ जाने को मिलेगा ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए। थोड़ा ये रास्ता जो है ये बहुत ही गंदा है। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पे लोग नॉर्मली जो सफाई अभियान है या स्वच्छता अभियान है उसको लोग ताक पे रख देते हैं। यहाँ पर मूत्र विसर्जन वगैरह करते रहते हैं लोग। तो ये रास्ता है, ये रास्ता है। अब यहाँ से जो हम लोग निकल कर आए, तो यहाँ पर हम लोग निकलते हैं कहाँ पे? ये पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे अब सामने आपको दिखेगा ये पोस्ट ऑफिस दिख रहा है यहाँ पे, और ये सब्ज़ी मंडी सामने, और यहाँ से सामने ये रास्ता जो जाता है ये आपको जीटी रोड स्टेशन, यानी कि अगर आप किसी को जाना है तो वो इस रास्ते को पकड़ के भी निकल सकता है जीटी रोड पे। और अगर कहीं और जाना है आगे अगर जाएंगे तो एलबीएस कटरा एक रास्ता, ये भी एलबीएस कटरा जाने का रास्ता। और यहाँ से आपको रास्ते जो है बहुत सारे बन जाते हैं। फिर अब ये देखना होगा कि यहाँ से अगर इधर सीसीटीवी है तो यहाँ पे उनको सीसीटीवी मिला है कि नहीं मिला है, कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक सीसीटीवी हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक सीसीटीवी है। भैया ये कैमरा आपका काम कर रहा है? हाँ, काम यहीं तक करता है भैया। अच्छा, अभी आपके यहाँ पुलिस वाले आए थे? हाँ, कल आए थे, कल आए थे 2 लोग। क्या हुआ, क्या मिला था? कुछ देखे नहीं, वो बस यहीं तक थे, बस यहीं तक कैमरा है। अच्छा, आगे तक नहीं? नहीं दिखा। इधर भी कैमरा नहीं है, इधर भी कैमरा नहीं, कोई नहीं। यानी कि इधर जो है कुछ हाथ नहीं लगा। यहाँ से लोग फिर वापस हो लिए। आगे अगर चलते हैं हम लोग, देखते हैं फिर आगे क्या होता है थोड़ा, क्योंकि इस तरीके से ये आपको एक चीज़ें हम लोग बिल्कुल सबूत के तौर पे दिखा रहे हैं। भैया इधर पुलिस वाले आए थे, आप लोगों से पूछताछ हुई थी थोड़ी? कैमरे वाले के पूछे वाले ध्यान लो ना।
नहीं हम नहीं थे, वो कैमरे वाले से पूछे तो आप लोग बताया तो कि हमारा कैमरा नहीं चालू है। किसका? उसका चालू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है क्या? लगा नहीं है, अच्छा। कि आप यहाँ लगा तो बोला कि नहीं लगा हुआ नहीं है। हाँ। उससे फोन किए थे लोग, बात किए थे। देखिए यहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा इनके दुकान पे, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ये हो गई। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे थोड़ा जाने के बाद ये दुकानें आपको हर तरफ बंद दिखेंगी। हालांकि अमूमन ये समय ऐसा है कि जब पूरी की पूरी दुकानें खुली होती हैं और भीड़ अपने चरम पे होती है मुगल सराय में। तो यहाँ पे एक CCTV ऊपर दिख रहा है इधर, और इधर सामने ये दुकान बंद है। भैया आपकी दुकान है? दुकान आपकी है? नहीं, कोई दुकान गया हाँ बंद है। तो यहाँ एक CCTV दिख रहा है। अगर ये दुकानदार होते यहाँ पे तो उनसे हम लोग बात करते कि क्या हुआ, इनके पास आए थे पुलिस वाले या नहीं आए थे, इन्होंने देखा या इनके यहाँ क्या निकला। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि हमें यहाँ पर LBS कटरा में पोस्ट ऑफिस के पास तक जो है कि इस गली से निकलने के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ तक वो निकल के आया है। उसके बाद भी हम लोग आगे कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी क्या हुआ है देखने की पूरी कोशिश करते हैं।